बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर है 42 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सब शेल्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो भाई the sequence of filling of electrons in different subshells is as following। तो हम पिछले लेक्चर के अंदर भी ये डिस्कस कर चुके थे कि भी हमारे पास इस तरह से होगा 1s 2s 2p 3s 3p। तो इसे आपने याद कर लेना है। और ये कैसे हमने लिखा है, पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने पिक्चर्स भी दिखाई थी और दिखाया था कि किस तरह से एरोज़ के ज़रिए आपने इनको लिखना है। पहले जो है वो कम एनर्जी वाले, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, शेल्स बढ़ेंगे, तो उस तरह से आपने इनको राइट करना है। लेकिन चूंकि आपकी क्लास में अभी सिर्फ 18 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, तो जस्ट आपको यही याद करना है 1s 2s 2p 3s 3p। इसके बाद ये जो सो ऑन है ये आपको अभी फ़िलहाल जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, हायर क्लासेस के अंदर मज़ीद आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई एक तो ये आपने याद कर लेनी है। और आपको पता हो कि भाई एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी के अंदर कितने आ सकते हैं भाई, 6 आ सकते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है साथ में। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एस के साथ 1 लगा हुआ है शुरू में, उसका मतलब है कि भाई ये पहले शेल का कमरा है, ठीक है, पहले शेल का छोटा वाला रूम है एस, ठीक है, सब शेल है। और जो 2s 2p है, इसका मतलब है कि ये दूसरा जो शेल है हमारे पास एल शेल, उसके जो है वो सब शेल्स हैं, यानी उसके छोटे, और एक छोटा कमरा और एक बड़ा कमरा है, ठीक है। और इस तरह से जो ये जो 3s 3p और साथ में और भी मज़ीद आना था, वो हमारे पास किसके थे, एम शेल के थे, ठीक है। तो भाई बता रहा है वो कि वेयर नंबर रिप्रेजेंट द शेल नंबर। तो जो एस और पी के शुरू में नंबर्स लगे हुए हैं ना, 1s 2s, ये जो 1 और 2 है, ठीक है, ये वाला, ये 1 और ये 2 जो है, तो ये किसको शो कर रहे हैं हमारे पास, शेल नंबर को, कि भी कौन से शेल का ये जो है वो सब शेल है, ठीक है। वाइल लेटर्स, और जो हमारे पास लेटर हैं, एस वाला हो गया, पी हो गया, तो ये किसको शो करते हैं, सब शेल को, छोटे कमरे को, छोटे उसके रूम को, ठीक है। सब शेल मीन्स उनके एक देखे ना कि एक बड़ा सारा आपने जितनी भी जगह ली वो आपकी बड़ी सारी जगह है, बड़ा कमरा, उसके अंदर आप जो है वो उसके 2 हिस्से कर दें कमरे के, एक छोटे वाला एस और दूसरा बड़े वाला। और इसी तरह से मज़ीद आपने जो थे एल, उसके 3 हिस्से कर दिए थे, एस पी और डी। तो खैर द सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है भाई, ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ना नंबर 2, ये इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके साथ ही एक लफ्ज़ होता है सबस्क्रिप्ट, वो भी आपको समझ लें साथ लगते ही। तो यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो इसे बोलना था सबस्क्रिप्ट, लेकिन वो तो नहीं है, तो खैर मैंने कहा आपको बताते जाएं साथ साथ। तो सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं जो आपके पास इस तरह से ऊपर लिखा होता है नंबर, ठीक है, उससे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो नीचे होता है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो कह रहा है भाई जो सुपरस्क्रिप्ट है ना, आपके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ, किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, सब शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। द सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, अगर हम ऊपर वाले सारे सुपरस्क्रिप्ट को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, नंबर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे अगर हम तमाम के तमाम सुपरस्क्रिप्ट्स को आपस के अंदर क्या कर लें, सम कर लें, ठीक हो गया। 2 + 2 4, 4 और 6, इस तरह से 10 10 और 8 18। तो भाई अब क्या करना है, तो ऐड करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा हमें, आई यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन इन द टेबल 2.1। तो भाई इस टेबल के अंदर अब आपको पहले 18, ठीक है, जो आपके पास हैं एलिमेंट्स हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई गई है, जो कि आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी भी एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है, जो कि बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या करना है भाई, हमें जितने की ज़रूरत होगी, देखिए पूरा तो था हमारे पास इतना बड़ा, कितना बड़ा है जी, हमारे पास पूरा का पूरा इतना बड़ा है, ठीक है। अगर मैं फ़र्ज़ करें 1 मिनट के लिए इसके नंबर मिटा दूँ ये वाले, तो भी इस तरह से अभी तक आपने टोटल जो है वो पढ़ा है, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p। लेकिन भाई हमें जितनी ज़रूरत होगी, हमें हमारे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना हम यूज़ करेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है
तो फिर 1s इस्तेमाल होगा, बस बाकी नहीं लिखने। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो s के अंदर 2 आ सकते हैं ना, तो फिर बस 1s के अंदर ही काम चला लेना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हमें अगला 2s भी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी बात हमें इस टेबल से समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं भाई पहले पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन है, सबसे पहले एलिमेंट आपको दिखाया उसने कि भी हाइड्रोजन है, उसका सिंबल बताया आपको भी, इसका सिंबल H है। उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करना है, 1s1। तो 1 को जो है वो आप सुपरस्क्रिप्ट में लिख देंगे s के। तो इट मीन्स आपने क्या किया, 1 को s सब शेल के अंदर अकोमोडेट कर दिया, उसे जो है वो आपने जगह दे दी और उसे जो है वो रिहाइश पजीर करा दिया वहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास भाई हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो भाई एटॉमिक नंबर 2 है तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो रह ही सकते हैं, तो लिहाजा 1s2। अब इसके सुपरस्क्रिप्ट में हमने क्या लिख दिया, 2। तो इसके अंदर सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट हमने कर दिया। अब भाई नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का सिंबल है जनाब Li और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए जनाब पहले शेल के सब शेल के अंदर, ठीक है। अब दूसरे शेल का जो सब शेल है वो 2s है, तो 2s के अंदर बाकी जो बचा एक वो किधर आ गया, इस s के सुपरस्क्रिप्ट में आ गया और क्या बन गया, 1s2, 1s का सुपरस्क्रिप्ट 2 और 2s1। और दरमियान में आपने क्या लगाना है, कॉमा लाजमी लगाना है, ठीक है। और थोड़ी सी स्पेस भी देनी है ताकि पता चले नीट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है भाई हमारा नेक्स्ट बेरिलियम। और बेरिलियम का सिंबल है आपके पास Be और इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 4। और अब 4 है तो कितना आ जाएगा, 1s2, 2s2। तो लिहाजा 4 हमारे कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए। भाई इसी तरह बोरॉन है, बोरॉन का सिंबल B है और एटॉमिक नंबर है भाई आपके पास 5। तो अब क्या होगा, 1s2, 2s2, अब एक बच गया। अब क्या आना है, 2p आना है। तो ये आपको याद रखना है बस कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ये जब याद होगा तो जितने की ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल करके बाकी वाला नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपके ये 5 भी अकोमोडेट हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, सिंबल C है। और क्या आ गया, 1s2, 2s2, 4 पूरे हो गए, बाकी 2 रह गए। और P के अंदर हमें पता है कि 6 आ सकते हैं, तो बाकी 2 जो है वो अगले P के अंदर डाल दिए, 2p2। तो ये भी याद रखना है कि भी ये हमारे पास ये जो नंबर है 2 और ये वाला 2, ये किसको शो करता है, हमें हमारे पास शेल नंबर को शो करता है कि भाई ये हमारे पास जो रूम्स हैं जिनके अंदर हम शेल सब शेल हैं जिनके अंदर हम अकोमोडेट कर रहे हैं, ये L शेल के हैं। उसके बाद है भाई हमारे पास नेक्स्ट नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का सिंबल N है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है। तो किस तरह से आएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। तो p के अंदर कितने हैं जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए टोटल, देखें 2 ये 4 और 3 7। उसके बाद है भाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल है O, एटॉमिक नंबर 8। तो 1s2, 2s2 और p के अंदर कितने आ गए, अब 4 आ गए। इसी तरह से फ्लोरीन F है, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2 और 2p के अंदर कितने आ गए, 5। उसके बाद है जनाब नियॉन। और नियॉन में भी इस तरह Ne है, इसका सिंबल 10 है, 1s2, 2s2 और 2p6 आ गए, ठीक है। अब P के अंदर जो 6 थे वो पूरे हो गए। अब हमें जो है इससे नेक्स्ट वो हमें मज़ीद S चाहिए। तो आप देखें कि सोडियम है Na11 इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 10 पूरे हो गए। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो किसके अंदर आएगा, M शेल के सब शेल के अंदर आएगा, जो कि क्या होगा, 3s। और ऊपर 1 से मुराद है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रख दिया, पुट कर दिया। उसके बाद है भाई मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का किस तरह, Mg और 12, इसको मैग्नीशियम को मैग्नीशियम भी कहते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ठीक है। और भाई अब 3s2 पूरे हो गए s के, इट मीन्स कि हमारे पास अब फिर से आगे मज़ीद p चाहिए होगा। तो कभी भी आपने S के अंदर 3 पुट नहीं करने और P के अंदर 6 से ज़्यादा पुट नहीं करने। जब भी 6 पुट हो दें तो फिर नेक्स्ट अगला जो है वो आ जाएगा। तो भी एलुमिनियम है Al13। तो क्या बन गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ठीक है। ये
2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और ये 2 12, 12 और 1 13। तो इस तरह से आपने करने के बाद पूरे गिन भी लेने हैं कि भाई हमने 13 एलोकेट कर दिए, कहीं गलती तो नहीं होगी हमसे। उसके बाद है भाई सिलिकॉन। सिलिकॉन SI 14 इसका एटॉमिक नंबर, तो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो गया। अब गिन लिए कितने हो गए, जिसके अंदर 12 हो गए। अभी मज़ीद हमें 2 एलोकेट करने हैं, तो एंड वाले 3p के अंदर 2 हमने पुट कर दिए। इसके बाद है जी हमारा 15 फास्फोरस, और इसका P है सिंबल, 15 इसका एटॉमिक नंबर है। तो क्या बना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ठीक है, तो जो एंड वाले 3 बचे आपके पास 12 के बाद वो P के अंदर आ गए। इसी तरह सल्फ़र है S16 है, इसमें एंड वाले P के अंदर 4 आ जाएंगे। और इस तरह क्लोरीन है Cl17 है, इसमें एंड वाले के अंदर 5 आ जाएंगे। और इस तरह एक बढ़ेगा आर्गोन में 18 है, तो एंड वाले के अंदर क्या आ गए, पूरे के पूरे 6 आ गए। और अब अगर हम इससे आगे जाएंगे 19 पे, तो हमें मज़ीद जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि अभी आपको नहीं बताया गया 8-9 तक। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने तमाम की तमाम 18s को डिस्कस किया, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से जो है वो आपको समझ आ जाए। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ वाले। और अब तक के लिए इतना ही जी। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको जो है वो टेबल राइट कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फ़र इन सब शेल्स, तो क्या पूछा जाएगा आपसे कि सब शेल्स के अंदर सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाएं, तो फिर आप इजीली क्या कर लेंगे, इस तरह ये लिख देंगे और आपको 2 मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आप ये भी बता देंगे भी सल्फ़र का एटॉमिक नंबर इतना है और इसको जो है वो सिंबल हमारा ये है और इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।